बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं बॉटनी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो इसी वर्ष आपका आयोजित कराया गया है। यदि इसके हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जिन यूनिवर्सिटी में पेपर आने वाले समय में है या फिर उनका भी कल ही पेपर पड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें के सभी प्रश्न एक बार आपको देख लेना है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले आपको इसमें देखना क्या है। सबसे पहले आपको अपना पेपर नेम देखना है, आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा पेपर लग रहा है, इस बार पेपर का नाम क्या है। यदि ये पेपर का नेम सेम है तो बिल्कुल इसमें से काफ़ी मात्रा में आपके यूनिवर्सिटी में प्रश्न रिपीट होने वाले हैं, इसलिए इसमें के सभी प्रश्न आपको देख लेना है एक बार। इसका मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब मेरे द्वारा ही बताए हुए प्रश्न आए हुए हैं। यदि आपने अभी तक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको भी देख लीजिए। और ये जो पेपर का नाम है मैं उसी बेस पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बनाया हुआ हूँ, इसलिए जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है वही विद्यार्थी तैयार करेंगे, तभी उनके यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन से। यदि हम इसके पेपर की बात करें तो पेपर का नाम आपका फ्लोरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पेपर का नाम है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में दोहराने जाने वाले हैं, इस बार दोहराए जाएंगे। इसलिए सभी क्वेश्चन आपको देख लेना। आपका बीएससी आपका सेकेंड ईयर तो है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के लिए है। यह क्वेश्चन पेपर आपके 2023-24 के एग्जाम का है, इसी वर्ष आपका आयोजित कराया गया है। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका 3 खंडों में विभक्त, जैसा कि पहले भी मैंने बोला हुआ है। इस बार आपका जो समय मिल रहा है करने को, केवल 2 ही घंटा इस बार आपको करने को समय मिल रहा है। आपको 75 नंबर का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा इस बार का। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करूंगा। इसमें आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके वेरी शॉर्ट एंड सेटअप क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं। इसमें आपके सभी प्रश्न आपको उत्तर देना अनिवार्य रहता है सेक्शन ए के। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला इसमें प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा आया हुआ है। हार्बेरियम मैंने बोला था कि शॉर्ट नोट आप तैयार कर लेना, यह क्वेश्चन मेरे द्वारा ही बताया हुआ आया है एक हिसाब से देखा जाए तो। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है फेनोरोगेंस क्या रोगम्स क्या होता है। ये जो फेन रोगम्स क्या होता है इसके बारे में ये जो प्रश्न आया हुआ शॉर्ट नोट में, ये मैंने नहीं बताया हुआ था, लेकिन हार्बेरियम मेरे द्वारा बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। टेक्सोनॉमी कीज ये भी मेरे द्वारा ही क्वेश्चन बताया हुआ आया हुआ है। यदि आपने अभी तक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नहीं देखा हुआ है तो आप इस पेपर को मिला लीजिए, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिला लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा ही बताए हुए आए हुए। एक सबसे देखा जाए तो पूरा ये 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र रहता है। मेरे द्वारा बताए गए 60 से 65 क्वेश्चन मेरे द्वारा ही बताए हुए आए हुए हैं पेपर के। ठीक है, यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, इसलिए जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर एक बार देख के जाएंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है स्पाइटलेट क्या होता है। स्पाइटलेट आपको देख लेना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जैगो मार्फिक क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना शॉर्ट नोट। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कर्तन क्या होता है, कर्तन के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको देख लेना है। डिजिटल टेक्सोनॉमी क्या होता है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। GIS मैपिंग पैटर्न क्या होता है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, आपके 3-3 नंबर के, केवल 3 क्वेश्चन इसमें मेरे द्वारा बताए नहीं आए हुए हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया, ये 3 क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा नहीं बताए आए हुए हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो 9 नंबर जो है मेरे द्वारा बताए नहीं आए हुए हैं, और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा ही बताया हुआ आया हुआ है। क्योंकि आपके अब यूनिवर्सिटी में हो सकता है सेक्शन ए में जो प्रश्न आपके रहते हैं शॉर्ट में, हो सकता है उसमें से 1-2 प्रश्न ना आए मेरे द्वारा बताए, लेकिन पूरा पेपर आपको जो सेक्शन आपके बी के रहेंगे, सेक्शन सी के रहेंगे, ये 2 तो सेक्शन पूरे मेरे द्वारा ही बताए आएंगे आपके प्रश्न। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला फिर आपका दिया हुआ GPS ट्रैकिंग क्या होता है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। चलेगा, यहाँ से भी आपका सेक्शन बी आपका शुरू हो रहा है। यदि हम सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करें तो इसमें सभी आपके शॉर्ट एंड सेटअप क्वेश्चन रहेंगे, सभी आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसमें आपको केवल 4 से 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना रहेगा, वो भी आपको 200 वर्डों में। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिए अभी से आप इसको। ये 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैंने बोला था रिपीटेड प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न है। आपका प्रश्न दिया हुआ है डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगुलर एंड फ्रंटल, यानी एंगुलर एंड फ्रंटल द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धति के गुण एवं दोष के बारे में मैंने बोला था। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरे द्वारा पूरा का पूरा बताया हुआ सेम उसी तरह का पूरा क्वेश्चन ही आ गया है। ठीक है, सभी प्रश्न देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सारे के सारे आपके यूनिवर्सिटी के लिए। यदि हम 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका दिया हुआ है
आपको पोएसी कुल के पुष्पक्रम एवं फ्लोरेट आपको विवरण का आपको चर्चा करना है। आपको पोएसी कुल मैंने बोला था कि इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया है। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है बायोमेट्रिक्स क्या होता है। ये भी शॉर्ट नोट मैंने बोला था कि तैयार कर लेना कि बायोमेट्रिक्स क्या होता है। ये भी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा ही बताया हुआ आ गया है। चलिएगा अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि आपका बायोनेमल आपका क्या होता है, द्विनाम पद्धति क्या होता है। ये भी मेरे द्वारा ही क्वेश्चन पूरा का पूरा बताया आया हुआ है क्वेश्चन। ये देख हिसाब से देखा जाए तो सेक्शन बी के मेरे सभी पूरे का पूरा क्वेश्चन मेरे बताए हुए आए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर से आया हुआ। केवल आपको 4 प्रश्न आपको करना था, मेरे द्वारा बताया इसमें 8 क्वेश्चन आ गए हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो सारा का सारा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा ही बताया हुआ आया हुआ इस बार का। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका एस्टेरेसी कुल के विशिष्ट लक्षणों का आपको वर्णन करना है। ये भी मैंने बोला था कि एस्टेरेसी कुल के बारे में एक बार आपको देख लेना है। जितने भी मैंने कुल बताए हुए थे सभी के सभी कुल में से ही आए हुए, कोई भी कुल बाहर का नहीं आया हुआ है। आप चाहे तो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। जो विद्यार्थी ढूंढना चाह रहे हैं वीडियो, सभी वीडियो उनको प्ले लिस्ट में मिलेंगे, हमारे चैनल के चले जाइएगा, सभी वीडियो मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है डेल्टा टैक्सोनॉमी आपका कंप्यूटर प्रोग्राम से क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। यदि इसकी हम बात करें तो डेल्टा टैक्सोनॉमी कंप्यूटर प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में आपको एक बार देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एक हिसाब से देखा जाए तो। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भारत में प्रसिद्ध उद्यान के नाम बताना है, उसमें से किसी एक का आपको वर्णन करना है। ये भी पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका आ गया है गार्डन्स ऑफ इंडियन, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे द्वारा ही बताया हुआ आया हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए बहुत सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर एक हिसाब से देखा जाए, जो विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किए हुए हैं तो ये क्वेश्चन पेपर से यदि तैयार कर लेंगे तो पास बिल्कुल हो जाएंगे, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स कर रहे होंगे। चलेगा अगले प्रश्न की भी हम देखेंगे। ये पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन पेपर इसीलिए एनालाइज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर जो है एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा हुआ था, आप भी अपना क्वेश्चन पेपर अपने यूनिवर्सिटी का भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस पर आप भेज सकते हैं। कोई भी पेपर हो, चाहे फूड न्यूट्रिशन का हो, चाहे कोई भी पेपर हो, यदि उसको आप सॉल्व कराना चाह रहे हो, इसका आंसर ढूंढना चाह रहे हो, तो आप मुझे यानी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको एडमिन कर लूँगा, आप वहाँ सर मुझे PDF आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, चलेगा फिर देखते हैं अगला आपका फ्लोरो और ई फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा और ई फ्लोरा क्या होता है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया क्वेश्चन आया हुआ है। फ्लोरा और ई फ्लोरा आपको देख लेना है ये क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलेगा अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। आपका ऐसा सेक्शन सी आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। सेक्शन सी में आपके केवल 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है, 1 से 2 प्रश्न आपको करना रहता है। या इसमें सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, लॉन्ग सेटअप क्वेश्चन रहते हैं। इसमें के उत्तर आपको 500 वर्ड में आपको देना है। और इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 3 पर आपको टिप्पणी लिखना है उदाहरण सहित। पहला आपको दिया है आपका स्टाइल आपका लोपिडियम क्या होता है, स्टाइल लोपिडियम क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। फिर अगला आपका दिया हुआ है गैनोस्टेजियम क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। फिर आपका अगला दिया हुआ है आपका गैनो बेसिक स्टाइल क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। साइथियम क्या होता है, साइथियम के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मेरे द्वारा नहीं बताया हुआ आया हुआ है। ठीक है, इसलिए फिर भी आपको ये सभी क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए हैं सभी आपको शॉर्ट नोट आपको देख लेना, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलेगा अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ फ्लोरा फार्मूला एंड फ्लोरा डायग्राम डिस्क्राइब द फैमिली। आपका सोलानेसी कुल जो होता है इसके बारे में हमको बताना है। तो इसकी हम बात करें तो ठीक है, आपका सोलेनेसी जो कुल होता है ये भी मेरे द्वारा ही पूरा का पूरा क्वेश्चन बताया हुआ आया हुआ है। मैंने बोला था उसका बारे में आपको देख लेना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ये मेरे द्वारा ही बताया हुआ आ गया है। सोलेनासी कुल मैंने बोला था, ये मेरे द्वारा ही बताया प्रश्न आया हुआ है। चलेगा अगले देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है ब्रीफली डिस्क्राइब द एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों की सौंदर्य संबंधी विशेषताओं को आपको संक्षेप में आपको वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कहीं ना कहीं मेरे द्वारा ही बताया प्रश्न है। ठीक है, इसके बारे में आपको देख लेना है। चलेगा अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। आपका इन फार्मर गार्डन्स यानी फॉर्मल
और इनफॉर्मल गार्डन्स क्या होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक उद्यान क्या होते हैं, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए सेक्शन आपको सी में केवल 2 ही प्रश्न आपको करना था, ठीक है, और इसमें मेरे द्वारा बताए 3 क्वेश्चन आ गए हैं। लेकिन इस बार आपको बीबीपीएसयू का कल एग्जाम इसका लग रहा है, उसमें एक ही क्वेश्चन करने को रहता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसमें आए हैं, केवल 2 करना था आपको सेक्शन बी, आपको सी में। यदि हम सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ से भी देखते हैं, यदि इसकी बात करें तो एक क्वेश्चन ये मेरे द्वारा बताया हुआ आया हुआ है, एक ये हो गया, एक 2 ये हो गया, तीसरा ये क्वेश्चन हो गया, ये भी चौथा हो गया, पांचवा। 5 क्वेश्चन मेरे द्वारा, ये छठा, 6 क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए आए हुए हैं। केवल इसमें 5 ही प्रश्न आपको करना था, 5 क्वेश्चन करना था, 6 मेरे द्वारा बताए आए हुए हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों खंड आपके पूरे के पूरे हो गए होंगे। एक साथ देखा जाए तो 35 नंबर यहाँ के हो गए। और इधर देखते हैं सेक्शन सी में कितने आपके रहते हैं। 35 उधर हो गए आपके नंबर क्लियर, आपको 20 इधर 35 20 देखा जाए तो 55 नंबर मेरे द्वारा पूरा का पूरा बताया आ गया है। और चलेगा आगे देखते हैं, जो कि आपका सेक्शन ए की एकदम प्रश्नों की बात करें तो 3 नंबर के जीपीएस मैपिंग मेरे द्वारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका जो है ये आपका जीपीएस मैपिंग पैटर्न क्या होता है, ये भी मेरे द्वारा डिजिटल टेक्सोनॉमी, ये भी मैंने बोला हुआ था। और इसमें आपका टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी, आपका टेक्सोनॉमी कीज और हार्वेरियम क्या होता है, ये देखा जाए केवल 3 क्वेश्चन छोड़ के पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे द्वारा ही फंसा हुआ है। इसलिए ये जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय एग्जाम है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। यदि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना चाह रहे हैं तो इसका मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। आप दोनों से तैयार कर लीजिए, आप पूरा पेपर सोल्व करके आओगे, मैं गारंटी लेता हूँ। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी पर कोर्स कर रहे हो, बस आपको अपना पेपर का नेम आपको देख लेना है, बस पेपर नेम यदि सेम है तो बिल्कुल 100% यही क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में मैं एक बीएससी स्टडी पॉइंट मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया हुआ हूँ खास कर बीएससी वालों के लिए। वे विद्यार्थी सभी बीएससी उस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे, केवल मैं उस चैनल पर बीएससी की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। इसलिए सभी स्टूडेंट से एक निवेदन है कि सभी विद्यार्थी जाकर उस चैनल को भी सपोर्ट करें। उस चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।